नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे ना कल किसी का बाप उखाड़ सका था, ना आज उखाड़ सका है, ना कभी भविष्य में उखाड़ पाएगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बातों को, रिपोर्ट को झुटलाकर या काट कर दिखा दे। किसान साथियों, जैसा हमने आपको अपनी हर वीडियो में कहा था, आलू में तेजी नहीं वरन विध्वंसक तेजी आएगी, और तेजी ऐसी आएगी जो किसी के बाप पे भी नहीं रुकेगी। अब वो किसान साथियों आ गई है। हसन आलू की कमजोर और भारी बारिश से बर्बाद होती फसल ने आग में घी डाल दिया है, और आग में घी डालकर एक ऐसी तेजी को हवा दे दी है जिसमें मंदड़िया और किसान विरोधी मानसिकता पाले हुए बैठे लोग जल भुनकर राख हो रहे हैं। क्योंकि किसान साथियों, हम पहले से ही आप लोगों को यह बता रहे थे, हसन ने इस बार आलू नहीं लगाए, और जो भी लगा है वो 1.25 लाख पैकेट आलू ही लगा है, और वो भी कंपनियों का आलू है, पेप्सी कंपनी का, हल्दीराम कंपनी का। उसमें भी भारी बारिश की वजह से 20 से 25% का जबरदस्त नुकसान हुआ। अब सभी को हमारी रिपोर्ट पर भरोसा होने लग गया है। हमने जो जो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी, अब उस रिपोर्टों को सभी खुलकर स्वीकार भी कर रहे हैं। इसकी वजह से समूचे दक्षिण भारत के राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर मध्य भारत, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, सभी जगहों पर आज आलू में 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी दर्ज की गई है। उसके असर से खंदौली, सादाबाद, शमशाबाद, संभल, चंदौसी, पूर्वांचल में आलू के रेटों में 50 से 100 रुपए की बढ़ोतरी आज कोल्डों पर देखी गई है। आप पहले ये वीडियो देखिए, जो लाइव वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत बड़ी राहत और बड़ी खुशी और मिली होगी। खुश होने की तो बात ही है दोस्तों। सुधार चाहे 40 का ही क्यों ना हो, सुधार तो सुधार ही होता है। अब जब मंडियों से ऐसी खबरें आती हैं तो सभी को काफी सुकून मिलता है। 50 या 100 रुपए का सुधार आलू पर होता है तो जिसके पास भी एक आलू होता है वो आलू निकालने की सोचता है। एक ऐसी स्थिति में आलू को पहुंचा दिया था जहां पर किसान को 100 रुपए प्रति कट्टा के बचत की नहीं मिल रहे थे। किसान साथियों, यदि हम फर्रुखाबाद की बात करें तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी, हरदोई में आज 50 रुपए प्रति कट्टा का सुधार हुआ है। इस समय पर आलू माफियाओं के चेहरे लटक गए हैं। अब किसी भी ग्रुप में एक शब्द भी नहीं लिख पा रहे हैं। मंदी का हल्ला तो सभी लोगों ने मचाया। आलू माफियाओं ने मंदी का ढिंढोरा ऐसे पीटा जैसे कोई तोप हाथ में आ गई हो, जैसे किसान को घाटा होगा तो न जाने ऐसे महाधूर्तों को क्या मिल जाएगा। आज जब पूर्वांचल में 50 की तेजी आई है तो कोई भी पूर्वांचल का यूट्यूबर यह दिखा पाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, जो मोटा चश्मा लगाकर, हाथों में माइक पकड़कर, जैसे मान्यता प्राप्त पत्रकारों, एक ऐसा गौधुआ का पट्टा लेकर कोल्डोम की धूल ले लेते थे और आलू के भविष्य खुद भी बोलते थे और मैनेजर मुनीमों से बुलवाते थे। उनसे एक बात नहीं पूछ रहे आज। चलिए 1-2% आलू अधिक होगा, मान लिया, लेकिन भाव तो इतने नीचे हैं कि पिछले साल जहां 900 रुपए प्रति कट्टा की बचत मिल रही थी, इस साल 150 रुपए प्रति कट्टा की बचत भी नहीं हो रही है। आखिर क्यों ऐसा है पूर्वांचल के कोल्ड मालिकों, मैनेजर मुनीमों और इन यूट्यूबरों के द्वारा किया जा रहा है? ये पूछ तो सकते हैं, लेकिन पूछेंगे नहीं, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ धंधा करना है, और ये लोग धंधे में इस कदर लिप्त हो चुके हैं कि इन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, इन लोगों को घर ही बैठ जाना चाहिए। यूट्यूब चैनल वालों ने उनके प्रचार प्रसार को इतना आसान बना दिया है, किसान हित का चोला ओढ़कर मंडी में पहुंच जाते हैं 1500 रुपए के लिए। इनसे एक बात मैं यही कहना चाहता हूं, किसान हित कहो या मत कहो, लेकिन किसानों को बर्बाद मत करो। यह कहा करो कि हम अपना चैनल व्यापारियों और आढ़तियों को एक मुश्त फायदा पहुंचाने के लिए चला रहे हैं, चाहे विकास गोल्ड हो चाहे कोई और हो। इस बार कम पैदावार की वजह से कोल्ड स्टोरेज भरने तक की नौबत आ गई थी।
यह स्थिति देखकर उत्तर प्रदेश के सैकड़ों की तादाद में कोल्ड मालिकों और व्यापारियों ने पंजाब में डेरा जमा लिया था। पंजाब से ढेरी आलू का हाइब्रिड खरीदकर, जो ढेरी पर हाइब्रिड आलू लगा हुआ था जिसे डंप बोलते हैं, वहां से ला लाकर कोल्डों में भरा। लेकिन आज उस आलू की हालत उस मरे हुए कुत्ते की तरह हो गई है जिसे कोई पूछ नहीं रहा है। 700 से 800 रुपए प्रति कट्टा पड़ा था इन लोगों को और फिर भी कोल्ड पूरे नहीं भर पाए। आज वही आलू 200 से 300 रुपए प्रति कट्टा में बेचना पड़ रहा है। इतनी थर्ड ग्रेड क्वालिटी का ये आलू है कि कोई भी इसे पकड़ नहीं रहा है, मंडियों में इसे पूछ नहीं रहा है, व्यापारी शकल से ही नफरत कर रहे हैं। पंजाब के किसानों ने तो दिमाग खेल खेलते हुए इनको अपना आलू चिपका दिया और अपने दाम बना लिए। और किसान साथियों, ऐसे ही आलू की वजह से मंडियों में स्थितियां खराब हुई, क्योंकि वहां पर पंजाब का आलू पेला तो क्या होगा, कोल्ड से मंडी तक ले जाने का खर्चा भी यही लोग उठ रहे हैं। इन लोगों का एक ही मकसद था, किसानों की कैसे बर्बादी हो, लेकिन परमात्मा ने इन्हें ही बर्बाद कर दिया। इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मंडियों में अंधाधुंध लोडिंग की गई और निकासी कम बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आलू की स्थिति खराब हो गई है। लेकिन जैसे ही बात अपने ऊपर आई, अपनी जेब से भाड़ा जाने लगा, तो सब कुछ डैमेज कंट्रोल करने लग गए। ये केवल किसान साथियों 2 से 4% लोग ही ऐसे थे जिनके पास ना आलू था, ना आलू का एक दाना था, जो लगातार माहौल खराब करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा रहे थे, क्योंकि इनके कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीमों ने किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी के बेच दिया। लेकिन हो उल्टा गया। पंजाब से ऐसे आलू लेकर आए कि ये आलू में एक धमाका कर देंगे और लास्ट में बेचेंगे, एक मोटा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन किसान साथियों, पंजाब के ढेरी के 2 महीने के आलू ने इनकी पैंट जो है ढीली कर दी। आज किसान साथियों 100, 150, 200, 300 रुपए प्रति कट्टा आलू बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जब बांध खुलती है ना, तो उसे आलू की तरफ कोई नजर भी नहीं मारता है। मंडियों में आज काफी अच्छी हो चली है। 100 रुपए की तेजी प्रति कट्टा पे हर मंडी में तेजी है और यह राहत बहुत जल्द तूफान में तब्दील हो जाएगी, सुनामी के रूप में तब्दील हो जाएगी, जिससे आपको आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी मिलेगी, जो आप लोगों के सपनों को, आप लोगों की उम्मीदों को हकीकत में तब्दील कर देगी। आज मुंबई मंडी 17, 18 और एक्स्ट्रा सुपर 19, 20 रुपए किलो तक बिके। उत्तर प्रदेश में आलू की गिरती कीमतों के बीच हमारे द्वारा लगातार चलाए गए किसानों के यथार्थ वीडियोस का प्रदेश की योगी सरकार ने भी संज्ञान लिया और बीते दिनों लखनऊ में हुई बैठक में निर्यातकों के साथ उद्यान विभाग और एपीडा के अधिकारियों के बीच ये सख्त निर्देश दिए थे कि किसानों को नुकसान नहीं होने पाए। इसके लिए 16 अगस्त से उत्तर प्रदेश से हर हफ्ते 2 लाख टन आलू निर्यात को मंजूरी दी गई थी, जो आलू किसानों के हित में किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। डर और घबराहट के माहौल में किसानों को ढांढस और हिम्मत बजाने की बजाय उनकी घबराहट और पैनिक क्रिएट कर रहे थे। वहीं आपका भाई सोनू चौधरी आप लोगों की हिम्मत और ढांढस बना रहा था। उसी का नतीजा है कि मंडियों में आलू की कीमतों में लगातार तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। और हमने अपने हर वीडियो में एक बात दावे के साथ यह कहा था कि जैसे ही शुक्र ग्रह जो आलू में तेजी के संवाहक और नियंत्रक होते हैं मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, उसी दिन से आलू में लगातार तेजी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो रोके नहीं रुकेगी। अक्टूबर 26 तक वो सब आप लोगों के सामने आ रही है। साउथ की जिन मंडियों में आलू के दाम बॉटम लाइन पर पहुंच गए थे, आज वो सभी मंडियां काफी तेजी से रिकवर करते हुए पुराने भावों पर लौट आई हैं। अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसी स्थिति अब आलू में बनी है, भयंकर तेजी जरूर आएगी, जो किसी के बाप पे भी नहीं रुकेगी। मेट्टियापालम मंडी में आगरा का आलू 20 से 22 रुपए किलो तक बिक रहा है। राज्य सरकार आलू की कीमतों में लगातार तेजी लाने का प्रयास कर रही है। इधर आंध्र प्रदेश के तट से टकराए समुद्री तूफान, जिसे नाम दिया था सुनेमा की दस्तक से, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में
मूसलाधार भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। राजस्थान गुजरात में तो आलम यह है कि पता ही नहीं पड़ रहा है खेत है कि पानी है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान का मानसून से संपर्क हो चुका है और इसने विनाशकारी रूप धारण कर लिया है और ये तबाही ही मचाएगा। इधर किसान साथियों, बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन की वजह से बंगाल से लेकर उत्तर भारत के राज्य खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश, जिसकी वजह से हरी सब्जी, दलहन तिलहन सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इधर कुछ लोग आप लोगों को हसन आलू के नाम से डराने धमकाने में लगे हुए थे, बेफालतू की बातें कर रहे थे, आज उनके लत्ते से उड़ रहे हैं। शुभ मुहूर्त 12, आज 15 दिन हो गए, 15 दिन पहले हुआ था मुहूर्त, आज तक एक भी दाना उसके बाद में मंडी में नहीं दिखाई दे रहा है। अब किसान सीधे इन लोगों से पूछ रहे हैं कहां गया हसन आलू, तुम तो बहुत वीडियो फोटो डाल रहे थे। अब ऐसे लोगों को जवाब देते नहीं, वरना बगलें झांक रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 15 दिन पहले जब शुभ मुहूर्त हुआ था उसी दिन के फोटो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में इस समय भी डाल रहे हैं। ये किसी को मूर्ख नहीं बना रहे, ये खुद को ही मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि इस समय पर किसान जागरूक है, सोनू चौधरी जैसा उनके साथ है। क्योंकि इतना आलू लगा ही नहीं था जो वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे। कौन सा आलू था, राशन तो लगा ही नहीं था, पेप्सी का हल्दीराम का आलू था, वो कोई मंडी में थोड़ी नहीं आता है। जिस मंडी में 50,000 कट्टा की आमदनी यानी 90 से 100 गाड़ी खप जाती हो, बेंगलोर की मंडी में 50 कट्टे ऊंट के मुंह में जीरे के समान हो गए। 50 कट्टों को लेकर इतना गदर, इतना हल्ला मचाया कि कोल्ड आलू तो गया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना किसान साथियों, समय का पहिया किसी भी समय घूम सकता है। जो अच्छे अच्छों को आईना दिखा दिया है, वक्त के समंदर में न जाने कितने सिकंदर डूब गए। वही हाल इस समय ऐसे लोगों का हो रहा है। ये वही लोग हैं किसान साथियों जिनके पास इस बार ना आलू है ना आलू का एक फूटा दाना। वो बस इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कोल्ड मालिक मैनेजर मुनीमों ने किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी से बेच लिया है, तो आलू के दाम ना बढ़ने पाए और आलू का माहौल ऐसे ही खराब होता रहे और किसानों पर 100-200 रुपए प्रति कट्टा खरीद कर उनको उल्टी देनदारी निकाल दें और वो लोगों को और ज्यादा डरा धमका सके, ताकि किसी को भी एक पैसे का फायदा ना हो। किसान साथियों, कुछ तो ऐसे माफिया हैं जो इसी फिराक में रहते हैं, कैसे भी आलू सस्ता हो और वो उसे बड़ी क्वांटिटी में खरीद कर स्टोर कर लें, जिसे बाद में अपने फायदे के लिए बाजार से डिमांड आने पर मोटी रकम छाप लें। क्योंकि कोल्ड का भाड़ा किसानों की जेब से ही कटना है। ये लोग आलू में मंदी की भविष्यवाणी तक करने लग गए थे, जिससे घबराहट और बड़े स्तर पर हो चुकी थी। ये लोग उन किसानों को अपना निशाना बना रहे थे किसान साथियों, और किसान कोल्ड पर जाते और फिर ये लोग मनमानी करते। इसमें आड़तियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों का एक बहुत बड़ा वर्ग शामिल था, जो सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए ही मंडियों में अपनी सेटिंग बैठाए हुए थे। ये अपने खास लोगों को लाइसेंस जारी कराकर मंडियों में जमकर कोल्ड मालिकों के सहयोग से लूट कर रहे थे, चांदी काट रहे थे। आज इनके करे धरे पर तेजी ने पानी फेर दिया है, क्योंकि 80 से 85% कोल्ड मालिक इन्हीं आड़तियों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने 10-10 पैकेट छोड़कर किसानों का बाकी सब आलू मंडियों के लिए लोड कर दिया है। तभी तो मंडियों में अंधाधुंध गाड़ियां की गाड़ियां पहुंची। आड़तियों के लिए ही किसानों से आलू की लूट कर लेते हैं। इसके लिए इन्हें बतौर एक मोटी रकम कमीशन के रूप में प्राप्त होती है। आड़तिया भी कहता है आलू सस्ता हो गया तो हमारे लिए भी, हम 10 लाख डाले, हमारे लिए भी आलू खरीद देना। जिस तरीके से आलू के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। कई लोग तो ऐसा, मुझे तो सोचना आई है कि बहुत लोग हार्ट फेल की वजह से मर गए। तेजी आते ही उन्हें डर सता रहा है, घबराहट हो रही है कि कहीं सोनू चौधरी की कही हुई बात 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकेगा, अगर ये हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें ना तो किसानों का आलू पहले ही बेच दिया है। ऐसे लोगों की बौखलाहट आप हमारे कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। इनकी हताशा, निराशा, बौखलाहट इन्हें और ज्यादा अंधेरे में धकेल रही है।
अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि अब करें तो करें क्या। वो सारे तमाम प्रयास हथकंडे हमने अपना लिए, लेकिन सोनू चौधरी के वार के आगे टिक नहीं पाए और सोनू चौधरी फिर दोबारा से बाजार पर काबिज हो गया। किसान साथियों, अब कोई सूरत नहीं है जो इनके सपनों को साकार कर दे। ये लोग अब मूत कर सोएं, क्योंकि आलू तो 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकना ही बिकना है, इनके बाप पे भी नहीं रुकना है। यही चीज इन लोगों को खाई जा रही है। इनमें अधिकांश वो लोग और वो किसान भी शामिल हैं जो लगातार व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अन्य किसानों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, घबराहट फैला रहे थे, ताकि किसान सस्ती दरों पर यानी घूरे पे गुलाल की तरह अपने मेहनत को लुटा जाए। और किसान साथी आज खिसियानी बिल्ली की तरह खम्मा नोच रहे हैं। डर और घबराहट फैलाने में ये बड़े बड़े किसान भी शामिल हैं, जो स्वयं तो लंबी तेजी के इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन निम्न से लेकर मध्यम वर्ग के किसानों को जल्दी से जल्दी निपटारा करने की सलाह या दबाव या घबराहट पैदा कर रहे थे किसान हितैषी बनकर। मैंने कई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में देखा है, इन लोगों को पता है छोटे मजले किसान जितनी जल्दी आलू को बेचकर बाहर होंगे, उतनी ही जल्दी वो आलू में भयंकर तेजी जो है ले लेंगे। अब जब आलू में तेजी की शुरुआत हुई है तो ये भी इस कदर बौखलाए हुए हैं। इधर कुछ व्यापारियों को जिन्हें आलू सस्ते में नहीं मिल रहा है या सस्ते में आलू खरीदकर स्टॉक करना है और कोल्ड स्टोरेज में ही, तो वो भी भड़क रहे हैं, क्योंकि किसान साथियों ने फंडिंग हो रही है आड़तियों से, और कुछ आड़तियों के लिए ही खरीदारी कर रहे थे और कुछ इसमें अपने लिए, क्योंकि इस समय पर देश की 1.5 अरब जनसंख्या पूरी तरीके से आलू पर ही आश्रित होकर रह गई है। हरी सब्जियां महंगी हैं, दालें महंगी हैं। किसान साथियों, जब इन चीजों में अगर मैं देखूं आज की हालत, तो 50 से 55% की बढ़ोतरी दाल और हरी सब्जियों में हो चुकी है। हरी सब्जियां हो या दालें हो, हर राज्य में हो रही भारी बारिश से खेतों में ही सड़ गलकर खत्म हो रही हैं, और जो भी बची हैं वो बहुत अल्प मात्रा में आ रही हैं, क्योंकि धान, बाजरा, मूंगफली लगाने के लिए किसानों ने पहले ही लगभग क्राइस की रिपोर्ट के मुताबिक 70% खेती जो है जोत दी, और जो 2-4% बची है उसकी कीमत इतनी अधिक है कि वो जो है निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों की खरीदारी के बस में नहीं है। ऐसे में आलू में लंबी तेजी तो बननी थी, और जो बन रही है, जिसका ये लोग स्वयं लाभ लेना चाहते थे, आप लोगों को नहीं देना चाहते थे। यही लोग उस समय पर किसानों को आगे कर गए, उन्हें भड़काकर सोनू चौधरी जैसे किसान हितैषी यूट्यूबर्स पर निशाना साध रहे थे, तरह तरह के इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन ये भूल गए थे कि ये सोनू चौधरी है, जो कह रहा है उसे करके मानेगा। हम किसानों को ढांढस बनाते, उन्हें हिम्मत प्रदान, उनका हौसला प्रदान कर रहे थे कि कहीं किसी भी किसान का किसी भी स्तर पर किसी भी दलाल, व्यापारी, मैनेजर, मुनीम या कोल्ड मालिक द्वारा नुकसान ना हो जाए, कोई लागत मूल्य से कम पर बिक्री ना कर जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी और उनके आर्थिक नुकसान जो है उठाना पड़े और उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाए, वो कर्ज के बोझ तले दब जाए और ये माफिया अपने कार्य में सफल हो जाते, तो किसान साथियों सोनू चौधरी का मरना हो जाता। ये लोग सोनू चौधरी पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन सोनू चौधरी ना कल झुकाता, ना आज झुकाए, ना कभी भविष्य में झुकेगा। मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि सोनू चौधरी तो 2020 के बाद ही यूट्यूब पर आया है। इससे पहले तो तुम लोगों का एक छत्री राज चल रहा था। कितने किसानों को करोड़पति तुम गाली निकल रही है किसान साथियों बना दिया इन लोगों ने। कितने किसानों को इन्होंने सामर्थ्यवान बना दिया, कितने किसानों को समाज की मुख्य धारा में ये लोग लेके आए। एक को भी लेकर आए हो तो हमें बता दें। किसान आज भी वहीं का वहीं है। ये लोग सड़क से महलों तक में पहुंच गए। आलू में घाटा हो रहा है, आलू में घाटा हो रहा है, ये करते करते हर साल खेत, प्रॉपर्टी, फ्लैट, लग्जरी होटल, गाड़ियां, महंगे से महंगे वर्ल्ड क्लास स्कूल में, कॉलेजों में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस इनके बच्चे बन रहे हैं। इनकी अंग्रेजों जैसी दमनकारी नीति है कि कभी
ये लोग नहीं चाहते कि किसान इनकी बराबरी करे। ये हमेशा से यही चाहते हैं कि किसान हमारा गुलाम बन के रहे। तो किसान साथियों, आलू में तेजी आई है, इसका भरपूर आनंद लीजिए। और मैं तो यह दावे के साथ कहता हूं, आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकना ही बिकना है। क्योंकि देखिए, इतनी घबराहट फैलाई कि अंधाधुंध मंडियों में लोडिंग हुई। अब जब लोडिंग ज्यादा मात्रा में हुई तो निकासी कैसे कम हो गई? आलू विदेशों से तो आया नहीं था, पहाड़ों पे से तो आया नहीं था, आसमान से तो टपका नहीं था, गया तो कोल्ड में ही था। और कोल्ड में इस बार भंडारण भी कम हुआ था। पंजाब से लाला के कोल्ड भरने की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर भी नहीं भर पाए थे। जब निकासी इतने बड़े स्तर पर हो गई, मंडियों के लिए लोडिंग बड़े उस पर हो गई, तो फिर अब आलू बचता है 15 से 20%। और 15 से 20% आलू बचने के लिए महीने हैं आप लोगों के पास में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यदि हम 5% औसत लगा के चलें, वैसे 8 से 10% आलू हर महीने खपता है। अगर हम 5% भी लगा के चले ना, तो 4 महीने आराम से निपट जाएगा। और फिर भी फरवरी तक आलू चाहिए साउथ में, कहां से आएगा? इसका ये इन लोगों के पास जवाब नहीं है। क्योंकि 15-20% ही राशन का आलू शेष है कोल्ड स्टोरेज में। 15% का बीज भी तो निकलेगा भाई, उसे कहां ले जाओगे? और निकासी 40% के आसपास है। तो क्या होगा? 40 और 20 60 और 15। तुम्हारी बात आ गई, तुम ही बोलते थे 75। अब आ जाओ, सोनू चौधरी का सामना करो। कहां है आलू? तो किसान साथियों, आप लोगों को थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए, पेशेंस से काम लेना चाहिए। क्योंकि आलू हमेशा रूमर और अफवाहों का बाजार है। जो इस खेल को खेल गया वही सफलता की सीढ़ी चढ़ गया।